जब चीन ने कर दी बहुत बड़ी गलती, कैलाश पर्वत पर भेजा हेलीकॉप्टर। इसके लिए चीन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। कैलाश पर्वत हिंदू, जैन, बौद्ध और बोन धर्मों का पवित्र केंद्र तिब्बत के एकांत में बसा है। इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जहां स्वर्ग का द्वार और शंभाला का रहस्य छिपा है। यह पर्वत केवल आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है। साल 2025 में जब चीन ने एक बार फिर कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने की साहसिक कोशिश की, तो एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल चीनी वैज्ञानिकों बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना है उस अलौकिक चमत्कार की जिसमें स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए, और एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। यह घटना आदित्य रावत, मेघना चौहान और चीनी वैज्ञानिक डॉ. लिन शाओ की है, जिनके जीवन को कैलाश के रहस्य ने हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आदित्य रावत 32 साल का एक भारतीय फोटोग्राफर और ट्रैवल ब्लॉगर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां एक सामाजिक कार्यकर्ता। बचपन से ही आदित्य को हिमालय की गोद में समय बिताना पसंद था। उसका सपना था कि वह कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा को दुनिया तक पहुंचाए, ताकि लोग इस पवित्र स्थान की महिमा को समझ सकें। आदित्य ने अपनी बचत से एक हाई क्वालिटी ड्रोन और कैमरा खरीदा था, ताकि वह कैलाश की परिक्रमा और मानसरोवर झील के खूबसूरत दृश्यों को रिकॉर्ड कर सके। उसकी योजना थी कि वह एक ऐसी वीडियो सीरीज बनाए जो न केवल पर्यटकों बल्कि आध्यात्मिक लोगों को भी आकर्षित करे। मेघना चौहान 28 साल की एक स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली की रहने वाली थी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल ग्लोबल विजन के लिए काम करती थी। मेघना को बचपन से ही रहस्यमयी घटनाओं और आध्यात्मिक स्थानों में रुचि थी। उसने कैलाश पर्वत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जो न केवल इसके धार्मिक महत्व को दर्शाए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसके रहस्यों को उजागर करे। मेघना को चीनी सरकार से विशेष अनुमति मिली थी, लेकिन उसे सख्त हिदायत थी कि वह कैलाश की चोटी के पास न जाए। मेघना और आदित्य की मुलाकात दिल्ली में एक ट्रैवल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां दोनों ने कैलाश यात्रा पर एक साथ काम करने का फैसला किया। मेघना की पत्रकारीय नजर और आदित्य की फोटोग्राफी का जुनून इस यात्रा को खास बनाने वाला था। जुलाई 2025 की बात है। तिब्बत में मानसून का मौसम अपने चरम पर था। कैलाश पर्वत के आसपास का वातावरण रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण था। तेज हवाएं, अचानक बर्फबारी और कम ऑक्सीजन स्तर इस क्षेत्र को और भी दुर्गम बनाते थे। आदित्य और मेघना ने अपनी छोटी सी टीम के साथ, जिसमें एक स्थानीय गाइड लोबसांग और एक कैमरामैन विकास शामिल थे, मानसरोवर झील के किनारे कैंप लगाया था। उनकी योजना थी कि वे कैलाश की परिक्रमा करें, स्थानीय तीर्थयात्रियों और बौद्ध भिक्षुओं के साक्षात्कार लें और मानसरोवर झील की सुंदरता को कैद करें। लेकिन उसी दौरान उन्हें कुछ असामान्य गतिविधियां दिखीं। मानसरोवर के पास चीनी सैन्य टेंट और भारी उपकरण देखे गए। लोबसांग ने बताया कि चीनी सरकार एक गुप्त मिशन शुरू करने वाली है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश की चोटी का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर लिन शाओ, एक प्रसिद्ध चीनी भूवैज्ञानिक जो कैलाश के भूगर्भीय रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। चीन ने पहले भी कैलाश पर्वत पर कई असफल प्रयास किए थे। 1990 और 1996 में उनके पर्वतारोही और वैज्ञानिकों की टीमें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। कुछ लोग इसे मौसम की खराबी मानते थे, तो कुछ इसे कैलाश की अलौकिक शक्ति से जोड़ते थे। 2001 में चीन ने कैलाश पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि कैलाश पर्वत में कोई ऐसी ऊर्जा या रहस्य छिपा है जो मानव सभ्यता के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। कुछ लोग इसे शंभाला का प्रवेश द्वार मानते थे,
तो कुछ इसे धरती का भौगोलिक केंद्र। इस बार चीन ने एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ड्रैगन एक्स तैयार किया था। यह हेलीकॉप्टर विशेष रूप से कम ऑक्सीजन स्तर और कठिन मौसम के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें नवीनतम जीपीएस सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और भूगर्भीय स्कैनिंग उपकरण थे। मिशन का नेतृत्व डॉ लिन शाओ कर रहे थे, जिनके साथ 4 अन्य वैज्ञानिक डॉ चैन वेई, डॉक्टर मिन्सु यामागुची जापानी मूल के, डॉ सुजैन ली और डॉक्टर वांग जुन तथा 2 अनुभवी पायलट कैप्टन जाओ और लेफ्टिनेंट सुन थे। उनकी योजना थी कि वे कैलाश की चोटी के पास उतरें, भूगर्भीय नमूने इकट्ठा करें और यह पता लगाएं कि क्या कैलाश में कोई असामान्य ऊर्जा स्रोत मौजूद है। 6 जून 2025 की सुबह ड्रैगन एक्स हेलीकॉप्टर ने मानसरोवर के पास बने अस्थायी हेलीपैड से उड़ान भरी। आसमान साफ था और कैलाश की छोटी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। आदित्य अपने ड्रोन कैमरे से इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि मेघना अपने नोट्स में हर छोटी बड़ी जानकारी लिख रही थी। हेलीकॉप्टर ने शुरुआत में कैलाश के आसपास के खूबसूरत नज़ारे दिखाए, बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और मानसरोवर झील का नीला पानी। सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं था। डॉ लिन शाओ ने अपनी लाइव कमेंट्री में कहा, यह पर्वत धरती का केंद्र है। अगर यहाँ कोई रहस्य है तो हम उसे आज खोल देंगे। वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। थर्मल स्कैनर ने दिखाया कि कैलाश की चोटी पर कुछ असामान्य गर्मी स्रोत है जो सामान्य भूगर्भीय गतिविधियों से मेल नहीं खाते थे। डॉ चेन वेई ने उत्साह से कहा, यह हो सकता है कि हम शंभाला के प्रवेश द्वार के करीब हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, वातावरण में अचानक बदलाव आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। हेलीकॉप्टर के उपकरणों ने अजीबोगरीब व्यवहार शुरू किया। जीपीएस सिग्नल गायब हो गया और कंपास की सुई बेतरतीब घूमने लगी। कैप्टन झाओ ने चेतावनी दी, हवा का दबाव असामान्य रूप से बढ़ रहा है, हमें नीचे उतरना चाहिए। लेकिन लिन शाओ ने जोर देकर कहा, हम इतने करीब हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी धुन या ओम की गूंज। यह आवाज इतनी गहरी थी कि वैज्ञानिकों के शरीर में कंपन होने लगा। सुजैन ली ने घबराते हुए कहा, यह क्या है? यह कोई प्राकृतिक आवाज नहीं है। पायलटों ने हेलीकॉप्टर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। नीचे कैंप में आदित्य और मेघना ने देखा कि आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं और कैलाश की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी के और करीब पहुंचा, एक तेज रोशनी आसमान में चमकी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि हेलीकॉप्टर के कैमरे और सेंसर अंधे हो गए। नीचे कैंप में मौजूद आदित्य और मेघना ने भी यह रोशनी देखी। आदित्य का ड्रोन अचानक रुक गया और उसका कैमरा अपने आप उस रोशनी की ओर मुड़ गया। तभी उस रोशनी के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, गले में सर्प लिपटा था और उनके त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी पूरे पर्वत को रोशन कर रही थी। हेलीकॉप्टर में मौजूद वैज्ञानिक और पायलट स्तब्ध रह गए। लिन शाओ ने अपने हेडसेट में चीखते हुए कहा, यह क्या है? यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। लेकिन तभी महादेव की गहरी आवाज गूंजी, जो हेलीकॉप्टर के अंदर और नीचे कैंप में भी सुनाई दी। यह मेरा निवास है, इसे अपवित्र करने की हिम्मत मत करो। यहां केवल विश्वास और शुद्धता का स्थान है। महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में उठाया और तभी एक अलौकिक घटना घटी। कैलाश की चोटी से एक सुनहरा प्रकाश निकला, जो पूरे पर्वत को ढक गया। हेलीकॉप्टर का इंजन अचानक बंद हो गया, लेकिन वह हवा में ही स्थिर रह गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। तभी पर्वत की चोटी पर एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जो सोने की तरह चमक रहा था। इस शिवलिंग से निकलने वाली रोशनी इतनी तीव्र थी कि वह मानसरोवर झील तक फैल गई। यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, आसमान से बर्फबारी बंद हो गई और काले बादल छट गए। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और सभी वैज्ञानिक और पायलट सुरक्षित रूप से मानसरोवर के किनारे लैंड कर गए। लेकिन उनकी हालत देखकर सभी हैरान रह गए। डॉ
लिन शाओ और उनकी टीम के बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ घंटों में ही 20 साल बूढ़े हो गए हों। नीचे कैंप में मौजूद तीर्थयात्रियों ने देखा कि मानसरोवर झील का पानी अचानक क्रिस्टल की तरह साफ हो गया। कुछ लोग जो बीमार थे उस पानी में स्नान करने के बाद ठीक होने लगे। एक बूढ़ी औरत ताशी डोलमा, जो सालों से लकवाग्रस्त थी, अचानक चलने लगी और हर हर महादेव का जाप करने लगी। एक युवा लड़का जो जन्म से सुन नहीं पा रहा था, वह अचानक सुनने लगा और अपने माता पिता को गले लगाकर रोने लगा। यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। प्रकट हुआ शिवलिंग, जिसे अब प्रकाश शिवलिंग कहा जाता है, अपने आप में एक चमत्कार था। यह शिवलिंग इतना विशाल था कि इसे दूर से भी देखा जा सकता था। इसकी सतह पर स्वास्तिक और ओम के प्रतीक उभरे हुए थे जो रात में चमकते थे। स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं का कहना था कि यह शिवलिंग कैलाश की ऊर्जा का केंद्र है और इसके पास प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिलती है। कुछ तीर्थयात्रियों ने दावा किया कि जब वे शिवलिंग के पास खड़े थे तो उन्हें अपने मन में एक गहरी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, विश्वास करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आदित्य का ड्रोन, जो पहले रुक गया था, अचानक फिर से चालू हो गया। उसने उस शिवलिंग की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जो अब भी चमक रहा था। मेघना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इस पूरी घटना को नोट किया। उसने स्थानीय भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों से बात की, जिन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत में एक ऐसी शक्ति है जो समय और स्थान को प्रभावित करती है। कुछ लोगों का मानना था कि यह शंभाला का प्रवेश द्वार है, जहां से स्वर्ग तक का रास्ता जाता है। इस घटना की खबर जब दुनिया तक पहुंची तो नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नासा ने अपने सैटेलाइट डेटा की जांच की और पाया कि उस समय कैलाश पर्वत के आसपास एक असामान्य ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ था, जिसे वे समझ नहीं पाए। नासा के वैज्ञानिक डॉ. जेम्स कार्टर ने एक बयान में कहा, यह ऊर्जा किसी भी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाती। यह ऐसा है जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद थी। डॉ. लिन शाओ और उनकी टीम को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी और वे बार बार कह रहे थे, वहां कोई है, वह हमें देख रहा था। कुछ दिनों बाद डॉ. लिन शाओ ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत मानव की समझ से परे है। इसे छेड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी टीम के अन्य वैज्ञानिकों ने भी यही अनुभव साझा किया। मिन्सु यामागुची ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह विज्ञान से परे है। आदित्य और मेघना ने इस घटना को अपनी डॉक्यूमेंट्री और वीडियो में शामिल किया। आदित्य का वीडियो रातों रात वायरल हो गया। इसने लाखों लोगों को आध्यात्मिकता और विश्वास की ओर आकर्षित किया। वीडियो में आदित्य ने उस सुनहरे शिवलिंग की तस्वीरें और ड्रोन फुटेज शामिल किए जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गए। मेघना की डॉक्यूमेंट्री कैलाश का रहस्य और चमत्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उसे कई पुरस्कार मिले। आदित्य ने इस पर नई सीरीज शुरू की जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के अन्य रहस्यों जैसे शंभाला, एक्सिस मुंडी और कैलाश की अलौकिक शक्तियों पर चर्चा की। मेघना ने अपनी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी और अब वह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों पर आधारित घटना कवर करती थी। कैलाश पर्वत पर प्रकट हुआ शिवलिंग अब एक तीर्थ स्थल बन गया है। इसे प्रकाश शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और हर साल लाखों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि इस शिवलिंग के पास प्रार्थना करने से उनके दुख दूर हो जाते हैं। कुछ तीर्थयात्रियों ने दावा किया कि रात में शिवलिंग से एक सुनहरी धुन निकलती है जो ओम की तरह सुनाई देती है। स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि यह शिवलिंग कैलाश की शक्ति का प्रतीक है और यह धरती और स्वर्ग के बीच का सेतु है। यह घटना केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आध्यात्मिकता और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। कैलाश पर्वत, जो धरती का केंद्र माना जाता है, आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को वैसे ही रहने देना चाहिए
क्योंकि वे मानव की समझ से परे हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो विज्ञान से परे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बम बम भोले, हर हर महादेव।